1963 से मोफा के बारे में बात कर रहे हैं। 63 से और 2013 आने को आया, क्या हुआ है? स्लिप सिंपैथी के अलावा कुछ नहीं हुआ है। अगर गवर्नमेंट चाहती है तो बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है कि जो बिल्डर कभी भी प्रोजेक्ट डालता है बीएमसी में या कोई भी म्यूनिसिपल अथॉरिटी में, जब तक आगे का बिल्डिंग का कन्वेंस करके ना देवे तब तक नेक्स्ट बिल्डिंग का उसका प्लान पास मत करो। आज मेरा माल है 50,000 फुट का, तो 20% माल कन्वेंस आने के बाद में बेचने का पावर दो। बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंस रखना चाहिए। आप लोग समझते हो कि कन्वेंस म्हणजे भगवत गीता, एवरीथिंग इज सुप्रीम। दोस्तों, कन्वेंस तो एक स्मॉल बाई प्रोडक्ट है। आपको आपकी प्रॉपर्टी आपके नाम पे करवानी है। प्रॉपर्टी नाम पे तभी होती है जब भी आपका प्रॉपर्टी कार्ड आपके नाम पे आता है, और उसके लिए आगे का रिकॉर्ड और प्रेजेंट रिकॉर्ड सेम होने चाहिए। बिल्डर के पास से आपको बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट मांगना चाहिए, ना कि कन्वेंस। कन्वेंस तो एक वन ऑफ द प्रेयर्स है। बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल टू द प्रॉपर्टी मांगने चाहिए, ऑडिटेड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स मांगने चाहिए। बिल्डर आपके पैसे का ट्रस्टी है। आज फ्लैट एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर को बेचता है, तो वो जो पैसे आते हैं वो आपके पैसे है, वो पैसे का ट्रस्टी है। आज आपकी बिल्डिंग के ऊपर मोबाइल टावर होता है, पॉकेट टेरेस है, स्टिल्ड पार्किंग है, ओपन टेरेस है, तो ये सारी चीज़ का एक जन की मालिकी की नहीं है। ओपन पार्किंग, स्टिल्ड पार्किंग, हर एक फ्लैट परचेजर ने कानून की भाषा में उसके पैसे दिए हैं, और उस बिल्डिंग में समझो 25 फ्लैट है तो 2500 फ्लैट पे उसका इक्वल राइट है। बीएमसी के कोई भी प्लान में टेरेस की एंट्री किसी के फ्लैट से है ही नहीं। ये आपको जरा डिफिकल्ट लगेगा समझना, डाइजेस्ट करना, पर यहाँ पे हमारे आर्किटेक्ट फ्रेंड्स बैठे हैं, आप उन लोग से डिस्कस करोगे तो वो आपको बताएंगे कि बिल्डर नॉर्मली 1/3 चार्ज करता है ओपन टेरेस का, और अगर वो ओपन टेरेस को कवर करता है या ओपन टेरेस का डायरेक्ट एंट्री फ्लैट में से दिखाएगा तो उसमें उसको जो है एफएसआई की गिनती में आ जाएगा। इसलिए ये उन लोग करते नहीं है। मेरी आप हर एक जन से प्रार्थना है कि आपकी कोई भी समस्या हो वे गवर्नमेंट के साथ, तो आपको नए नए टेक्निक्स का यूज़ करना चाहिए। जैसे कि आरटीआई का माध्यम अभी नया आया है। हमारे पटेल साहब यहाँ बैठे हैं, हु इज़ एन आरटीआई एक्टिविस्ट, और ढेर सारी चीज़ उन्होंने आरटीआई के बारे में अच्छी तरह से जानकारी दी है टाइम्स ऑफ इंडिया के काफ़ी पेपर्स में। तो आरटीआई का आप इसका इस्तेमाल कीजिए। हर फर्स्ट मंडे ऑफ द मंथ इज़ लोकशाही दिन, जो आप लोग को मालूम नहीं है। उस दिन को आप डायरेक्ट कलेक्टर के पास, जो आईएएस ऑफिसर है, उसके पास जा सकते हो, आपका प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हो। आईएएस का ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर आपको सुनेगा, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को डायरेक्शन देगा, और 1 महीने के बाद में आपको वापस बुलाया जाएगा। तो ये तरह से आप इस्तेमाल करोगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। गवर्नमेंट में ऐसा कानून है कि कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर 7 दिन से ज़्यादा फाइल उसके टेबल पे नहीं रख सकता, और 45 दिन के अंदर वो मैटर टोटली क्लोज होनी चाहिए। पर ये सब कानून से अनजान है। अपन समझते हैं कि गवर्नमेंट मध्ये फ़ायदा ते कायदा है, ऐसा नहीं है। आपकी मैटर में और आप में पॉजिटिव वाइब्रेशंस होने चाहिए। और अगर आप मुझे पूछो तो मेरा तो यही सजेशन है कि आप आपके घर में बैठ के ही जितना फाइट करोगे आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। गवर्नमेंट ऑफिसर के पास जाके उसको समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट सिट इन योर हाउस एंड बॉम्बार्ड लेटर टू हायर ऑफिसर्स। चीफ मिनिस्टर को आप चिट्ठी का एक मेल भेजते जाओ हर 15 दिन में। लेडीज़ जैसे खाना बनाते हैं तो खाना में मसाला डालते हैं, और मसाला डालने से खाना टेस्टी होता है। तो इस टेस्ट का गवर्नमेंट ऑफिस में, कन्वेंस में कैसे आप यूज़ कर सकते हैं, अभी वो मैं आपको 1-2 डेमोन्स्ट्रेशंस के साथ देता हूँ। समझो मैटर मेरा कन्वेंस का है। आप पुलिस में ऐसा चिट्ठी लिखोगा कि बिल्डर ने कन्वेंस नहीं दिया है तो एक्शन लो, तो उसके लिए नॉर्मल लेटर आया है वो फाइल में गिरा रहेगा। पर वही लेटर में आप ऐसा लिखोगे कि ये बिल्डिंग में 50 फ्लैट है और आज की तारीख में ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का दाम 75 करोड़ है, तो हो सकता है वो 75 करोड़ से उसको आपके लिए थोड़ा प्यार ज़्यादा आए। मेरा आप लोग से एडवाइस है कि प्रॉब्लम को या तो मॉरलिटी से देखिए या लीगैलिटी से देखिए, दोनों एंगल से मत देखिए। ह्यूमरसली स्पीकिंग,
A lady cannot be little pregnant. इसलिए सिर्फ मॉरल एंगल से मत जाइए, लीगल एंगल से आप आपके राइट्स को एनफोर्स करवा सकते हो। सीएम के ऑफिस में हर 15 दिन में चिट्ठी भेजो, हर रेगुलरली आरटीआई पे आरटीआई मारो, और आरटीआई में ऑफिसर खुद आपको जो सपोर्ट देगा वो बुलाएगा, तो जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, पैसा भी नहीं भरने का जाने के लिए। उसको बोलने का तू मेरे को एड्रेस दे, मैं मनी ऑर्डर से पैसा भेज दूंगा। और आरटीआई के कमिश्नर ने खुद मुझे कहा है कि ऑफिसर को कुछ भी लिखने दो, कुछ भी ऑर्डर पास करने दो, उसके ऊपर के ऑफिस में जाओ और अपील फाइल करो, वो भी जाने का नहीं, रजिस्टर्ड एडी से फाइल कर देने का। घर में बैठ के आपको इतने अच्छे सॉल्यूशंस मिलेंगे कि आप सोच नहीं सकते हो। सीएम के पोर्टल पे आप कंप्लेन ही मारो। आज फॉर एग्जांपल कोर्ट की मैटर है, तो उसमें भी जो है, तो कोर्ट की मैटर में भी आप वेबसाइट के पोर्टल से आप देख सकते हो। सोसाइटीज़ में क्या होता है कि बायलॉज पे अपने को जिक्र करना रहता है। बायलॉज यानी क्या होता है? बाय टू लॉ। बायला सारखा माणूस आहे और बाजू में मेरा बियर बार रहेगा और मैं बायलॉ की बात होएगा तो बायलॉ ही आएगा काम। इसलिए ये सब जो चीज़ है उसको प्रैक्टिकल वे में लेना चाहिए। आगे के वक्ताओं के बातों से सुनने को मिल रहा था कि अदालत यानी क्या है। मेरे को एक दोस्त ने मुझे बताया था, अदालत के लिए किसी का इंप्रेशन ऐसा है, अ यानी आओ, दा यानी दावा करो, ल यानी लड़ो, त यानी तबाह हो जाओ, तबाह कर दो या तैर जाओ, वो तो सिर्फ वक्त ही बताएगा। ये एक इम्प्रेशन है दोस्तों। आप लोग को बहुत राइट्स है और वो राइट्स को सही तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। सीनियर सिटीजन्स के लिए हाई कोर्ट ने कहा है कि आप प्रायोरिटी के बेसिस में केस ले सकते हो। हाई कोर्ट के डायरेक्शंस है, आपको अच्छी तरह से आप प्रेजेंट करोगे आपकी मैटर, तो वही कोर्ट में आपको अच्छी तरह से रिजल्ट्स मिल सकते हैं। और आप लोग को मैं हमेशा रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपका कन्वेंस का मैटर है, रीडेवलपमेंट का मैटर है, तो डेफिनेटली यू गो टू कंज्यूमर फोरम। रीडेवलपमेंट में अगर आपकी सोसाइटी जा रही है तो ये समझ लीजिए कि देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि some of the committee members of yours may be acting for the builders. You have to insist for 10% lien on the property till the society gets the building completion certificate. और आगे वाले बिल्डर ने जितना काम किया है, तो कौन सा डेट को उसने काम शुरू किया, कभी आईओडी मिली, कभी कन्वेंस, कभी बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला। ये तीन चीज़ का एक थंब रूल आप रखोगे तो डेफिनेटली आपके पर्सनल प्रोबेबिलिटी है कि आपका काम अच्छी तरह से होगा। दोस्तों, वी कैन गो ऑन, बट अपने को टाइम का रिस्ट्रिक्शन सब पे रखा है, तो मैं उसका एक्सेप्शन नहीं बनना चाहता। थैंक यू दोस्तों।